Great. To most of them who this video gets reached by any means, probably know by this time that who we are and what we do. Lest if you don't know, then this is the channel Pager, which gives you the most credible updates regarding 70th BPSC form reopen, audit extension and any other anomalies that may occur in future time. सो कल जो रायता फैलाया गया था ये उसी की साफ सफाई है। कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे सोशल मीडिया के ऊपर कि जो केस फाइल किया गया है 70th बीपीएससी के फॉर्म रीओपन के लिए वो डिफेक्टिव है और उसमें एनोमैलीज हैं, और बस इसी तरह की जो डाउट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो र्यूमर्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि इस चीज़ के लिए 70 to 80 के स्टूडेंट्स आर बीइंग इनकैश्ड, देन रजिस्ट्रेशन नंबर, इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स फ्रॉड, ठीक। एंड और भी जो उनके एलिगेशंस थे, गाइस सेड आई विल क्लैरिफाई टू यू व्हाट इज रिटन इन द केस एंड जस्ट रेड आउट द पीडीएफ। और जो दूसरे पॉइंट्स हैं उन सभी की एजेंडा लिस्ट में तैयार किया गया है और उसी को हम लोग बाई एथिकल आंसर्स हम लोग उसको काउंटर करेंगे और उसका जो रीजन होगा स्पेसिफिक सो देंगे, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उस वीडियो में सभी को पता है कि कौन बनाया, किसने बनाया और ये कहाँ से इसका ओरिजिन था, बट उसको कुछ लेके करना नहीं है। वीडियो डाउन हो चुका है ऑलरेडी, उस चैनल ओनर की हिसाब लग चुकी है। अब बस हम लोगों को इसका मुद्दा ये जवाब देना है कि असल में ये ज़रूरी भी तो है, स्टूडेंट्स के बीच में भी तो ज़्यादा चीज़ फेक का ही भरोसा उठता है, इसलिए इसका हम लोगों को बताना ज़रूरी है। फर्स्ट जो एलिगेशन रहा कि 70-80 के स्टूडेंट जो ये 80,000 स्टूडेंट हैं इनको इनकैश किया जा रहा है, दैट इज़ उनके प्रॉब्लम का मॉनेटरी प्रॉफिट किया जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 80,000 स्टूडेंट होते ही इफ़ 80 के स्टूडेंट्स वेयर देयर इस कैंपेन में, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता उस चैनल ओनर की या हमारे या किसी की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ता इवन हाई कोर्ट तक जाने का। ये चीज़ हो गया होता ऑन द सेम डे, ऑन 5th नवंबर और 11th नवंबर, जिस दिन भी छठ पूजा के बाद बीपीएससी ऑफिस खुली उसी दिन हो गया होता। बट द फैक्ट वाज दिस दैट इवन 100 से भी कम थे हम लोग। सो सिंस वी वेर आउट नंबर, तो यहाँ तक का प्रोसेस हुआ। तो 80,000 स्टूडेंट्स की तो बात ही नहीं आती है कि सभी को इनकैश किया गया है, ठीक है। और इनकैश के रिगार्डिंग और मॉनेटरी फ्रॉड की रिगार्डिंग जो एलिगेशन है उसका तो डिटेल्ड जवाब आगे है कि क्या सच्चाई है इसमें, बट सिर्फ ये नंबर का था तो उसको हम यहाँ पे बता दिए। देन वो लोग बोल रहे थे, वो बोल रहा था जो भी है वीडियो, कि रजिस्ट्रेशन नंबर और इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैव बीन टेकन और मेड फ्रॉड ऑफ, ठीक। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने किसी से भी, जो पेटिशनर्स थे, जिस ग्रुप का वो लोग एक्चुअली जिस ग्रुप पे वो ब्लेम लगा रहा था, उन लोगों ने किसी से भी ये सीधा सीधा नहीं बोला कि अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन, आधार नंबर्स डायरेक्टली भेजो, ठीक है। डायरेक्टली भेजने को नहीं बोला गया था। इनफैक्ट आधार नंबर, फ़ोन नंबर्स और अदर जो भी क्रेडेंशियल्स थे, दीज वेयर द ऑल्टरनेटिव्स फॉर देम, जो कि नहीं आ सकते थे, दोज इन पर्सन जो नहीं जा सकते थे कोर्ट पे, उनके लिए ऑल्टरनेटिव बनाया गया, ठीक है, कि आप इसको भेजिए एंड देन उसका एक क्रोनोलॉजिकल डाटा बना के वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। आईटी डिपार्टमेंट में गया हम लोग बीपीएससी के, पर हाउएवर बुरा ये हुआ कि इसका कोई खास रिजल्ट नहीं हुआ। नेवरदलेस हम लोग कोर्ट तक पहुँचे एंड जस्टिस विल प्रिवेल। तो ये चीज़ हुआ, उनको बोला गया था सभी को, एंड एवरी कैंडिडेट बाय देयर ओन फ्री विल उन्होंने इस चीज़ को शेयर किया। ना किसी के ऊपर कोई फोर्स था, ना ही किसी को कोई ज़बरदस्ती किया गया था, उन्होंने अपने फ्री विल से इस चीज़ को भेजा, इसको शेयर किया, ठीक है। तो इस बात का भी मुद्दा नहीं बनता है, ये कंप्लीटली लॉजिकल है। एंड दोज हु शेयर देयर डाटा वेल नो, और जो भी उस ग्रुप में थे वो लोग कितने अच्छे तरीके से जानते थे कि किस तरह के उनके डाटा का डिस्क्रिप्शन रखा गया था, हर चीज़ का ट्रांसपेरेंसी था। उन्होंने अपने फ्री विल से भेजा, सारे लोग अपने एप्लीकेशंस लिख के भेज रहे थे, उसको प्रिंट हुआ। एंड आगे हम ये भी बताएंगे कि एक एक प्रिंट का 2 रुपये की जो पेज प्रिंट हुई, उसका भी जब कंसोलिडेटेड बिल हुआ, उसको भी जो कंसोलिडेटेड खर्च हुआ, उस तक का बिल दिखाया गया, उस तक का बिल ऑब्टेन किया गया, जो भी वो जेरोक्स मशीन दुकान था, और उसको शेयर किया गया, जो भी रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये बात बोलने वाले लोग इस चीज़ को पहले पता क्यों नहीं कर लेते, एलिगेशन लगाने से पहले और भी कुछ चीज़ का ग्राउंड बनाना होता है, ठीक है। सो ये हो गया। एंड अगला वो बोल रहे थे, वो लोग बोल रहा था कि आई विल क्लेरिफाई टू यू व्हाट इज़ रिटन इन द केस स्टेटस। यहाँ पे हमको उस चीज़ को लाने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उस स्क्रीनशॉट को, ये सबसे आईपीआर में आता है इवन ये, फॉर दूसरे लोगों के लिए भी बता देना चाहते हैं कि ये बहुत आसान है, ठीक है, मिल गया वहाँ से टोकन नंबर, केस स्टेटस निकाल लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह कर लिए। बट डू नो कि पेटिशनर का जो इंडिविजुअल नेम है उसमें लिस्ट, क्या उसको पता नहीं था, या वो तो शायद अब वीडियो उसने डाउन कर लिया, अब उसे ये चीज़ पता है कि अगर ये हमारे एडवोकेट साहब के नज़र में आ गया होता ये चीज़, या दूसरा कोई भी और एडवोकेट होता या पेटिशनर होता जिसके कि ये आईपीआर में आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी कई बार ये चीज़ें आती हैं, बौद्धिक संपत्ति में कंसेंट, उसको किसने बोला कि गो एंड शेयर ऑल द डिटेल्स, पेटिशनर का नाम वगैरह चीज़ें,
और उसके बाद उसने जो बोल रहा है कि हाँ हम इसको रीड आउट कर देते हैं, ठीक, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट उसने किया क्या, फॉर एग्जांपल अगर डिफेक्टिव लिखा हुआ था तो डिफेक्टिव पैरा वन में जो प्रॉब्लम था उसका जो भी वहाँ पे लिखा हुआ था बस उसको रीड आउट कर रहा था। क्या उसे पता भी है कि पैरा वन वाला किस तरफ से दिया गया था और डिफेक्टिव वाला किस लिए था? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण, हाई कोर्ट रजिस्ट्री के किसी प्रॉब्लम के कारण एक एनोमेली हो गया था जो कि उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, वो फॉर श्योर क्लैरिफाई हो जाएगा, नो मैटर केस का फेवर किसी में भी आए, केस किसी भी के फेवर में वर्डिक्ट जाए, बट अगले वीक में ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण, खुद हाई कोर्ट जो रजिस्ट्री है उनके प्रॉब्लम के कारण हुआ था, वो रिजॉल्व हो जाएगा। और वो जो पैरा वन का क्लैरिफिकेशन था वो अपीलिंग एडवोकेट की तरफ से ही होता है, तो लीगल टर्म का कुछ पता है नहीं और बस सिर्फ व्यू मिल्क करने के लिए और स्टूडेंट्स को गुमराह करने के लिए चल दिए। बड़ी चैनल बेस है, बड़ी सब्सक्राइबर बेस है, येट ये सब करना पड़ रहा है, अपना हथकंडा अपनाना पड़ रहा है दुकान चलाने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है। एंड फिर वीडियो डाउन तो हुआ ही ना। सो ये रीजन था कि बस हाँ हम बता देते हैं कि इसका क्या था, पर वो रीड आउट कर रहा था, उसे स्क्रीन शॉट को वो रीड आउट कर रहा था। दैट गाय हैजंट अ सिंगल पिन इन्फॉर्मेशन अबाउट क्या वहाँ लिखा हुआ था, किसी नाम लिखा हुआ है वो पढ़ देते हैं, फलाना चीज़ है उसको रीड आउट कर देते हैं, और लोगों को यहाँ तो भीड़ इकट्ठा हो ही गई है, ठीक। देन जो सबसे बड़ा एलिगेशन, एक जो सबसे ज़्यादा व्यू लेता है जो चीज़, कि पैसे का फ्रॉड, उन लोगों ने बोला कि मॉनेटरी फ्रॉड फ्रॉड हुआ है इन लोगों के द्वारा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात बता देना चाहते हैं कि मॉनेटरी फ्रॉड का एवरीथिंग, जो भी शुरुआत से ही लेके जो फंडिंग हुआ, क्राउड फंडिंग हुआ, जो भी उस सब का जो जिन लोगों ने दिया उन सबको, उस ग्रुप एडमिन जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, उन लोगों ने यथासंभव जहाँ से भी बिल हो सकता था उन लोगों ने ऑब्टेन किया और उसका प्रोवाइड किया। तो वो लोग जानते हैं, वरना स्टूडेंट्स इतना आ चुके होते अभी तक अगर सच में कुछ गलत होता तो। और क्या पैसा तो किसी एक ने नहीं दिया ना, तो वो जो भी बंदा है जो उससे मैसेज कर रहा था और ये जो उसके मैसेज रिसीव कर रहा था, ये इतना क्यों कंसर्न में आया हुआ है कि मॉनेटरी फ्रॉड हो गया, पैसों का फ्रॉड हो गया कैंडिडेट्स का? क्या सिर्फ एक कैंडिडेट ने पैसा दिया था? बाकी लोगों ने भी दिया है। और जब उनकी काम असली है, वो लोग वे अर्लियर 4 5 नवंबर से ही कोशिश कर रहे थे इन पर्सन बीपीएससी ऑफिस से जाने से लेके और अब कोर्ट तक। तो जब लोगों ने भरोसा बनाया तो उन्हें दिया, और हर चीज़ का ट्रांसपेरेंसी रखा गया है। दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड नो कि किस तरीके से खर्च हुआ है। इवन जब एडवोकेट साहब की जो फीस जा रही थी उस चीज़ का भी डिटेल्स ग्रुप में प्रोवाइड करवाया गया था। सो ऐसे लोगों पे कहना तो बिल्कुल ही लॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। देन जो दूसरा चीज़ है, उन लोगों के द्वारा बोला गया कि ग्रुप एडमिन आस्क्ड फॉर मनी व्हेन द सो कॉल्ड विसल ब्लोअर आस्क्ड फॉर केस डिटेल्स। जिस बंदे ने इसे मैसेज किया वो बोलता है कि जब हम पूछे केस स्टेटस के लिए तो उसने सीधा पैसा मांगने लगे। उसने सीधा पैसा नहीं मांगा ग्रुप एडमिन ने, किसी का भी। इवन एक ग्रुप एडमिन है, ठीक है, इतना बड़ा केस हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया, पर उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है। पर्सनल कॉल्स, फ़ोन ओवर कॉल्स जा रहे हैं, लेट नाइट तक जा रहे हैं, और पेस्टिंग हो रही है लगातार, लगातार हैरेसमेंट हो रही है इस तरीके की ऑनलाइन में। तो ऊब के उस एडमिन ने शायद मान लीजिए कि बोल दिया उन्होंने कि आप पैसा दो तो हम करते हैं, हाई का स्टेटस बताते हैं। तो ये एक तरीके का सरकेज़म भी हो सकता है, ये एक तरीके का ये भी हो सकता है कि टालने के लिए, जो इस तरीके के पेस्टिंग इग्नोरेंट एनोनिमस यूजर्स हैं उनको टालने के लिए भी हो सकता था। बट इसने उसका वो मतलब निकाला और इसको यहाँ बताया चैनल वाले को, और इसने उसका स्क्रीनशॉट लगा के इस चीज़ का व्यू बनाया। ये भी लॉजिकल पॉइंट है, ठीक है। सभी का एक पर्सनल टाइम होता है, एक माइंड स्पेस होता है, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब करने पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे वही हुआ और इसका रॉन्ग मीन्स निकाला गया, ठीक। देन जो अगला एलिगेशन रहा कि ग्रुप में फाइट, ये कंप्लीटली खुद भी कोई सोच सकता है कि इस चीज़ का क्या है, कौन से ग्रुप में फाइट। हाँ, फिर उसने बोला कि एडमिन ने सिर्फ सिर्फ एडमिन मैसेज करते हैं, तो क्यों इतना ज़्यादा नेगेटिविटी के लिए मैसेज करके छोड़ा जाएगा? कुछ घंटों के लिए तो खोल ही दिया जाता है, उन लोग खोल ही देते हैं कि बाकी लोग भी डिस्कस करें। और ग्रुप में कोई इस तरह का फाइट नहीं हुआ था, ये कंप्लीटली एक र्यूमर है। पैसों के लिए क्यों, तो सबसे सब बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो उसने बोला कि पैसों के लिए है, मॉनेटरी के लिए बिल्कुल नहीं था, ये गलत चीज़ है, ठीक है। देन ये जो अगला था कि 28 के फंडिंग, सबसे ये जो पैसों वाली बात को वो लोग इतना ज़्यादा रिपीट इसलिए करते हैं, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का व्यू मिले हमें, उनका नज़रिया मिले कि दूसरों को फ्रॉड बताया जाए। 28 के फंडिंग वाली बात ये है, ये 28 के उनकी पर्सनल कंट्रीब्यूशन थी, उन सब का जो इन पर्सन केस से अटैच थे ये उनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन था। और
बाकी जिन लोगों ने भी दिया उनको उनका एक तरीके का रिसिप्ट के तौर पे प्रोसेस का होता हुआ खर्चा उनको शेयर उनके साथ किया जाता है। ठीक, तो इस चीज़ का मानना ही गलत है। देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने कि 10-10 हज़ार तक उनमें से पर्सनल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये चीज़ कहना भी बिल्कुल गलत है, और उनके साथ भी सोच के तो देखिए, वो भी स्टूडेंट्स है, इतना परेशान करना भी ठीक है क्या किसी को? ये गलत है, और उनके लॉयर साहब अगर सुनेंगे या इस चीज़ का उनके एक्नॉलेजमेंट में आता है, तो वो फर्दर कोई भी इस तरीके का फेक वीडियो बना रहा है उसके लिए आगे प्रॉब्लम हो सकता है, लीगल में उसको जवाब देना पड़ेगा। जब नोटिसेज समन होंगे घर पे तो फिर पता चलेगा उन्हें कितना परेशानी होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर वीक लॉयर। वीक लॉयर पे तो बस हम इतना कहना चाहते हैं कि लिस्ट हम कल भी बोलते हैं लाइव में कि आप लोग बोलिए तो हम एडवोकेट साहब को ऑन माइक बैठा देते हैं। वीक लॉयर की बात ना करें। जो हमारे एडवोकेट साहब हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी स्किल है उनके पास इस क्षेत्र में, और वो अपना पूरा कोशिश किसी भी चीज़ के लिए, इस केस के लिए हो या दूसरे के लिए, वो करते हैं। तो इसके बारे में तो र्यूमर ना ही बनाया जाए। और अगर वो उनको हम यहाँ पे ला ही देते हैं, इस माइक पे बैठा ही देते हैं ना, तो वो जो आंसर्स देंगे ना, हम ये लाइव में ही बोले थे, क्योंकि कॉन्क्रीट आंसर्स अब हम लोगों को देने पड़ रहे हैं, सिंस कि इतना ज़्यादा र्यूमर और इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है हम लोग के अगेंस्ट, कि इसलिए हम लोग को जवाब देना ही पड़ा है। वीक लॉयर की जो बात है तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ही इज़न्ट अ वीक लॉयर, इन फैक्ट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स। ठीक है। देन 9, कौन रियल कौन फेक। कौन रियल कौन फेक, वो जो बोल रहे थे कि हाँ बिना देखे पैसा दे रहे हैं ये लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जिस ग्रुप एडमिन के बारे में ये लोग बोल रहा है कि उन लोग बिना देखे कैसे किसी को पैसा देना चाहिए, मत दीजिए और पैसे का फ्रॉड है, वो ग्रुप एडमिन शुरुआत में जब वो लोग क्या एप्लीकेशन बंद होने के बाद जब वो लोग वीपीएससी विजिट कर रहे थे, एक दिन दो दिन ग्रुप्स में आके लगातार बोलते थे कि आप लोग नहीं आ रहे, वो लोग लोगों को बुला रहे थे ऑन ग्राउंड, वो लोग बुला रहे थे इन पर्सन। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और रियल और फेक का वो तो नहीं बोले कि किसको दे दे बिना देखे, जो लोग खुद एक कोर्स बेचते हैं, और क्या आपको देख रहे हैं लोग, क्या उसे देखते हैं लोग, जो कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठ के जो अपना पेड कोर्स बेच रहा है, ये असल में वो लोग क्यों चाहेंगे? स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझना चाहिए, वो क्यों चाहेगा कि फॉर्म रीओपन हो या डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि वो कोर्स बेचता है, वो प्रैक्टिस सेट बेचता है ऑनलाइन, तो उसके तो धंधा पे आ जाएगा ना। तो इस चीज़ के लिए अगेंस्ट वो बोल रहा है, ये चीज़ समझिए। और ये कम्प्लीटली र्यूमर है। ठीक है, वो ग्रुप एडमिन शुरुआत से ही सबको बुला रहे थे और बोल रहे थे कि जिसको भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो इन पर्सन कोर्ट आए। ठीक है, इन पर्सन वो कोर्ट आए, बट लोग जाते नहीं हैं और इस तरह का र्यूमर बनाते हैं। लास्ट, वीडियो रिमूव्ड बाय द अपलोडर। ये तो होना ही था, सिंस हम ये आगे किसी के लिए भी बता देना चाहते हैं। मान लीजिए कि टोकन नंबर है ही किसी के पास या मिल गया, ठीक है, डू नॉट डू दिस मिस्टेक, डू नॉट डू दिस मिस्टेक। ठीक है, बिना किसी के कंसेंट के उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर लाना। देयर आर मैनी क्लॉजेज ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय और बीएनएसएस जो प्रूफ्स वाली है, सीआरपीसी की जो रिप्लेसमेंट है, उनमें कितने सारे क्लॉजेज हैं जो कि आपको इस चीज़ के लिए मना करता है, और ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। आईटी एक्ट के तहत भी, आईटी एक्ट के भी प्रोबेबली 504 वो शेयर भी किया था आपने, हम पिछले वीडियो में हमने शेयर किया था। आईटी एक्ट और सीआरपीसी, आईपीसी सभी के जो रिप्लेसमेंट है, बीएनएस, फिर न्याय सुरक्षा संहिता, इन सब में आता है ये। तो ऐसा ना हो कि किसी प्रॉब्लम में, लीगल प्रॉब्लम में फंस जाएं आप। सो डू वॉच, डू बी केयरफुल एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि जो सबसे क्रेडिबल अपडेट्स हैं अभी 70th के रिगार्डिंग वो यहीं आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज द पेजर बिंग रन बाय यासर हिमसेल्फ। एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो कर ले। एंड द अबाउट लिस्ट कोई भी हो तो, सिंस कि हम लोग तो कमेंट्स बंद नहीं करते, यहाँ तो कमेंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका दिया जा रहा है। सो प्लीज़ एक्सप्रेस एंड बी रिस्पेक्टफुल फॉर द कम्युनिटी ऑल्सो। अगर आपकी हो गई है फॉर्म और ज़्यादा लग रहा है कि हाँ ये लोग बेकार कर रहे हैं, तो गो जाइए अपना पढ़ाई करिए ना, क्यों इतना परेशान होना है, दूसरों के लिए क्यों इतना अगेंस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, सो अपना अपना काम देखिए। जिनका रीओपन है वो यहाँ अपने साथ जुड़े, और नहीं भी रीओपन है तो आप फिर भी आप इससे जुड़ जाए, बिकॉज एक बार इसको हो जाएगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह के लिए भी जो शायद कमीशन चुप है, तो हम लोग उसके लिए भी देखेंगे। थैंक यू, बी हियर। टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर ले।